कम जमीन से अच्छी पैदावार कैसे की जा सकती है, इस बात को साबित किया है तमिलनाडु में मदुरई के वी कृष्णन ने। कुछ साल पहले तक उनके गांव में चावल की खेती किसानों की आय का सबसे बड़ा जरिया था, लेकिन मजदूरों की भारी कमी, पुरानी तकनीक और बीज की वजह से ये धीरे धीरे घाटे का सौदा साबित होने लगी। इस नुकसान से कृष्णन भी नहीं बच पाए। कृष्णन ने इस चुनौती से निपटने के लिए नया तरीका ढूंढा। कृष्णन ने पहली बार ट्रे नर्सरी और मैकेनाइज्ड राइस ट्रांसप्लांट के जरिए अपनी खेती शुरू की और साथ ही साथ फसल की दूरी भी 25 सेंटीमीटर बढ़ा दी। पूरे प्रयोग का फायदा सीधे कृष्णन को मिला। समय की बचत के अलावा कृष्णन ने अपने खेतों में रिकॉर्ड पैदावार की। आज गांव के छोटे किसान भी खेती के इस नए मॉडल को अपना रहे हैं। वी कृष्णन की सीमित साधन और कम जमीन में बेहतर नतीजे देने की इस कोशिश को हम समर्पित करते हैं लेस देन 5 एकर्स मेल कैटेगरी में कृषि सम्राट सम्मान महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड 2012। तो महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान में अब बारी उन किसानों को सम्मानित करने की जिनके पास जमीन 6 से 20 एकड़ तक है। आपको दिखाते हैं नॉमिनेशंस। महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान कैटेगरी 6 से 20 एकड़ के नॉमिनेशंस है। पंजाब से गुरप्रीत सिंह, पश्चिम बंगाल से निजामुल हक, महाराष्ट्र से विजय कुमार आवती, कर्नाटक से चंद्र गौड़ा। और अब हम बताने जा रहे हैं इस कैटेगरी के नेशनल विनर का नाम, लेकिन उससे पहले इनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी आपको बता दें। हमारी संस्कृति में पीला रंग बेहद शुभ माना जाता है और जब यही पीला रंग हल्दी के रूप में किसान को फायदा ही फायदा दे तो फिर वो सोना बन जाता है। विजय कुमार से बेहतर भला इस बात को कौन समझ सकता है। ये बात तकरीबन 3 साल पुरानी है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के विजय आवटी ने पारंपरिक खेती में नया बदलाव लाने की सोची। वजह मजदूरों की कमी और फसल की कम पैदावार। बरसों से चली आ रही खेती पर नए प्रयोग के लिए विजय ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। चुनौती बड़ी थी, लेकिन विजय अपने फैसले पर अडिग रहे। विजय ने इसकी शुरुआत हल्दी की खेती से की। मैन और मशीन का सही इस्तेमाल कर विजय ने शुरुआती सालों में भारी मुनाफा कमाया। विजय यहीं नहीं रुके। उन्होंने फसलों की बुआई, कटाई और छटाई के लिए भी मशीनों के साथ साथ नई तकनीक का सहारा लिया। नतीजा समय की बचत और भरपूर पैदावार। आधुनिक खेती की इस तरकीब से विजय ने पूरे इलाके के लिए एक बड़ी मिसाल कायम कर दी। विजय आवटी की इस अलग सोच और नया करने के जुनून को हम समर्पित करते हैं 6 से 20 एकड़ मेल कैटेगरी में कृषि सम्राट सम्मान महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2012। हमारी अगली कैटेगरी है उन किसानों की जिनके पास जमीन 20 एकड़ से ज्यादा है। आइए नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी की नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान कैटेगरी 20 एकड़ से ज्यादा के नॉमिनेशन हैं। पंजाब से रविंद्र सिंह, बिहार से जितेंद्र कुमार सिंह, गुजरात से उमेश भाई, आंध्र प्रदेश से चिंतला वेंकट रेड्डी। और अब वक्त है इस कैटेगरी के नेशनल विनर का नाम जानने का। इनके बारे में फिलहाल हम यही कहेंगे कि इनके योगदान की तारीफ देश के जाने माने अखबार कर चुके हैं। तो आइए इनके बारे में कुछ और भी जानते हैं। एक पिता के लिए अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक किसान के लिए अपने खेतों की पैदावार बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती। वेंकट रेड्डी को दोहरी खुशी है। अपने दोनों मिशन में वो पूरी तरह से कामयाब हुए हैं।
चिंताला वेंकट रेड्डी की पहचान आज एक प्रगतिशील किसान के तौर पर की जाती है। करीब 40 साल से खेती कर रहे वेंकट रेड्डी ने ये मुकाम अपनी मेहनत और अलग सोच के दम पर हासिल किया है। हैदराबाद के वेंकट रेड्डी ने बीज बोने की एक ऐसी मशीन बनाई जिसकी मदद से बीज को आसानी से एक लाइन में बोया जा सकता था। नतीजा, फसलों की बुआई में आसानी और समय की बचत। इसी के साथ साथ वेंकट रेड्डी ने खेतों में मिट्टी की उर्वरता में सुधार का एक नया तरीका इजाद किया। रेड्डी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बिना मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया और फिर इस तकनीक की मदद से चावल और गेहूं की फसल में रिकॉर्ड पैदावार भी की। इस प्रयोग की खास बात यह थी कि रेड्डी की फसलों में पोषक तत्व और गुणवत्ता दूसरे खेतों से पैदा हुई फसलों के मुकाबले में काफी बेहतर निकली। रेड्डी के इस उम्दा प्रयास ने देश के किसानों को खेती का एक नया गुर सिखाया है। चिंताला वेंकट रेड्डी की इस नायाब कोशिश को हम समर्पित करते हैं मोर देन 20 एकर्स मेल कैटेगरी में कृषि सम्राट सम्मान महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2012। इस खास शाम में अब वक्त आ गया है एक विशेष कैटेगरी का सम्मान करने का, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसमें सम्मान के तौर पर 5 लाख रुपए की इनामी राशि, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हिंदुस्तान में जब भी कृषि जगत का इतिहास लिखा जाएगा, आपका नाम सुनहरे अक्षरों में होगा। आपके योगदान ने न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में अन्न संकट को दूर करने में मदद की। चुनिंदा लोग ही ऐसे होते हैं जिनके किए काम दुनिया की तस्वीर बदलने का मादा रखते हैं, और जब उनके काम करोड़ों की थाली में निवाला पहुंचा दे तो भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है। 1967 का दौर, देश में हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन पैदावार को जल्दी बढ़ाने की चुनौती कृषि वैज्ञानिकों के लिए अब भी बनी हुई थी। फसलों की पैदावार की तुलना में दक्षिण एशिया की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार काफी तेज थी। नतीजा, अकाल का साया लगातार लोगों पर मंडराता रहता था। ऐसे मुश्किल दौर में एक कृषि वैज्ञानिक ने यह तय कर लिया कि चावल की पैदावार को उस हाल में पहुंचा देना है जहां हर किसी की थाली में खाने को कम से कम चावल तो हो ही। इसी सोच के साथ डॉक्टर गुरुदेव खुश 1967 में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े। धीरे धीरे चावल की पैदावार बढ़ाने की उनकी कोशिशें रंग लाने लगी। हरित क्रांति से पहले चावल की एक फसल 6 से 7 महीने में तैयार होती थी और पैदावार 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर। डॉक्टर खुश लगातार इस मुहिम में लगे रहे कि कैसे फसल तैयार होने में समय कम लगे और पैदावार बढ़े। उनकी कोशिशों के कुछ अच्छे परिणाम जल्द ही दिखने लगे। अब न केवल चावल की फसल तैयार होने में वक्त कम लग रहा था, बल्कि पैदावार भी 5 गुना तक बढ़ गई। 10 साल बाद सन 1976 में उनकी मेहनत का नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। उनके द्वारा तैयार की गई नस्ल IR36 का चावल उस दौर में दुनिया में उगाई जाने वाली चावल की सबसे बड़ी ब्रीड बनी। इस नस्ल की खासियत ये थी कि एक तरफ जहां इससे पैदावार बढ़ रही थी, वहीं फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों का असर भी इस पर कम होता था। नतीजा, किसानों को डबल मुनाफा। डॉक्टर खुश की मुहिम यहीं नहीं रुकी। 1990 में जब IR72 नस्ल का चावल आया तो एक बार फिर से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाले चावल की नस्ल में इसका शुमार हुआ। इतना ही नहीं, 1967 से 2000 के बीच पूरी दुनिया में चावल की पैदावार में 135% का इजाफा हुआ। डॉक्टर खुश के महान योगदान का ही नतीजा था कि चावल के उत्पादन में हिंदुस्तान आत्मनिर्भर है। दुनिया के कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर खुश US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य रह चुके हैं। आम आदमी के हितों और जरूरतों को सामने रखकर डॉक्टर गुरुदेव खुश ने कृषि जगत में जो योगदान दिया, उसके सामने हम नतमस्तक हैं। आज हमें गौरव मिला है उन्हें महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2012 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने का। First of all, I would like to thank the selection committee for selecting me for this great honor. मुझे ये खुशी है कि
इन्होंने जो फार्मर्स को सिलेक्ट किया है अवार्ड के लिए, दैट्स ए वेरी बिग इनोवेशन। वैसे कहते हैं आसमान खुश तो जमीन खुश, और जमीन खुश तो किसान खुश। आज इतने सारे जिंदा दिल खुशहाल किसानों को यहां पाकर ये महिंद्रा कृषि सम्मान खुश। एक बार फिर जोरदार तालियां महिंद्रा कृषि सम्मान के लिए। और हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है इस देश के कृषि संस्थानों के लिए जो किसान के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बिल्कुल सही, और इसी से जुड़ी है हमारी अगली कैटेगरी भी, महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान। और इस कैटेगरी में 2 सम्मान हैं, एक रनर अप और एक नेशनल विनर। रनर अप को 1,01,000 रुपए और नेशनल विनर को 2,11,000 रुपए दिए जाएंगे, और साथ ही सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया जाएगा। नॉमिनेशंस प्लीज। महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान के नॉमिनेशन है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, पूसा, दिल्ली। और अब जानते हैं महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान के नेशनल विनर के बारे में। कृषि जगत के सामने आ रही परेशानियों का हल ऐसी ही लहलहाती फसलों से निकलेगा। तसल्ली इस बात की है कि देश के कृषि संस्थान अब सरसों की खेती में ऐसी क्रांति ला रहे हैं जो दुनिया में पहले कहीं नहीं हुई। देश के कृषि संस्थानों में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी दिल्ली एक बड़ा नाम है। एक वक्त था जब किसानों की ज्यादातर फसल पुराने बीजों और बीमारियों की वजह से खराब हो जाती थी। नतीजा कम पैदावार और भारी नुकसान। संस्थान ने ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए धान और सरसों की फसल पर काम करना शुरू किया। NRCPB के वैज्ञानिकों ने चावल की एक नई नस्ल तैयार की, पूसा बासमती 1, जो हर तरह के हालात से लड़ सकती है। इसी तरह NRCPB ने टिश्यू कल्चर तकनीक की मदद से दुनिया की पहली कमर्शियल सरसों प्रोडक्ट पूसा जय किसान तैयार की। कृषि जगत के क्षेत्र में NRCPB के वैज्ञानिकों के अतुल्य योगदान को हम समर्पित करते हैं PSU कैटेगरी में कृषि संस्थान सम्मान महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2012। एक वक्त था जब किसान आसमान में टकटकी लगा के देखता था, कब बादल बरसेंगे, कब खेतों की सिंचाई होगी। बाजार में पैदावार के लिए जो पैसा मिल गया उसी पर चुप रह जाना पड़ता था। यह देश का सौभाग्य है कि तस्वीर अब बदल रही है। किसान को जागरूक और कृषि को बेहतर बनाने के लिए कई शिक्षण संस्थान भी अपनी अहम भागीदारी निभा रहे हैं। इन शिक्षण संस्थानों के बिना समृद्ध कृषि जगत की कल्पना अधूरी है। तो इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस आपको दिखाएं, उसके पहले आपको बता दें कि इस कैटेगरी में भी 2 सम्मान हैं, एक रनर अप और एक नेशनल विनर। इनाम की राशि वही जो हमने आपको पहले बताई। देखते हैं नॉमिनेशंस। महिंद्रा समृद्धि कृषि शिक्षा सम्मान के नॉमिनेशन है कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून, उत्तराखंड, कृषि विज्ञान केंद्र धर्मपुरी, तमिलनाडु। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस कैटेगरी के नेशनल विनर के बारे में। सब्जियों की खेती में सबसे बड़ी चुनौती है कम खर्च में ज्यादा कमाई और वक्त रहते सब्जियों को बाजार तक पहुंचाना। कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून ने ये कमाल कर दिखाया और देखिए कैसे इलाके के किसानों की तस्वीर बदल रही है। कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून आज किसानों की समृद्धि का बड़ा केंद्र बन चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ किसानों को अक्सर अच्छे बीज, नई तकनीक के अभाव का सामना करना पड़ता था। इसकी वजह से किसानों की न तो कोई सही पैदावार होती और न ही उन्हें अच्छे दाम मिलते। लेकिन जब कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिकों के सामने ये बात आई तो उन्होंने पारंपरिक खेती के तरीके में बड़े बदलाव किए। किसानों को नए बीज और नई तकनीक के साथ खेती करने के गुर सिखाए। पॉली टनल टेक्नोलॉजी की मदद से सब्जियों की नर्सरी उगाने की तकनीक बताई, जिससे किसानों को भारी मुनाफा हुआ। कोई भी किसान इससे महरूम न रहे, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून ने किसानों को करीब 10 लाख नए बीज भी बांटे।
कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून ने लीची की खेती में कैनोपी मैनेजमेंट की मदद से इसके उत्पादन में भी भारी इजाफा कराया। कृषि क्षेत्र में निरंतर विकास के लिए कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून को हम समर्पित करते हैं KVK कैटेगरी में कृषि शिक्षा सम्मान महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2012। जोरदार तालियां। तब तक हम बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। महिंद्रा समृद्धि कृषि सहयोग सम्मान के नॉमिनेशन है नंद एजुकेशन फाउंडेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश, कृषि विज्ञान केंद्र बारामती महाराष्ट्र। और आइए अब जानते हैं इस कैटेगरी के नेशनल विनर के बारे में। सही सटीक जानकारी, कुछ नए कदम और बदलाव। जब ये सारी मदद एक किसान को बिना किसी स्वार्थ के मिलती है ना, तो एक नए दौर की शुरुआत होती है। कृषि विज्ञान केंद्र बारामती इसी की मिसाल है। ये कुछ साल पहले की बात है। कृषि विज्ञान केंद्र बारामती के वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती आई। इस इलाके में टमाटर की खेती बारिश और कीड़ों की वजह से खराब होने लगी। इसका सीधा असर दूसरी फसलों पर भी पड़ने लगा। किसानों के लिए यह नुकसान काफी बड़ा था। ज्यादातर किसानों की आजीविका इन्हीं कैश क्रॉप पर निर्भर थी, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र बारामती के होनहार वैज्ञानिकों ने इसका तोड़ निकाला। फसलों के बचाव के लिए उन्होंने किसानों को अपने खेत प्लास्टिक से ढककर खेती करने का नया तरीका सिखाया। इससे टमाटर के अलावा दूसरी फसलों का भी बचाव हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र बारामती आज इलाके के किसानों के बीच एक बड़ी पहचान बन चुका है। यहाँ हर साल 15,000 किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच की जाती है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र बारामती ने एक रेडियो स्टेशन बनाया है जो किसानों को खेती से जुड़ी नई तकनीक और जानकारी मुहैया करवाता है। कृषि क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र बारामती के इस अतुल्य योगदान को हम समर्पित करते हैं NGO कैटेगरी में कृषि सहयोग सम्मान महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2012। और जो जन जन